नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, क्या महाराष्ट्र में वोट चोरी की पोल खुल गई है? क्या खुद एनडीए के नेता अब वोट चोरी की बात अपने मुंह से कहने लगे हैं? क्या बाहर से 20,000 नकली वोटरों को लाया गया है? दोस्तों, आपने स्लिप ऑफ टंग तो देखा होगा, लेकिन एनडीए के एक नेता के मुंह से शायद लगता है कि स्लिप ऑफ ट्रूथ हो गया है। सोचिए, पूरे देश में वोट चोरी का मुद्दा गरमाया हो, आपके राज्य में और आपके गठबंधन पर वोट चोरी का सबसे ज्यादा शक हो और आप खुले मंच से कुछ उल्टा सीधा बोल जाएं तो जाहिर है कि लोगों का शक यकीन में बदल जाएगा। एक तरफ जहां लोग राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम के फटने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं एनडीए तो लग रही है कि हाइड्रोजन बम से पहले कहीं आत्मघाती हमला न कर बैठे। दोस्तों, ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि शिवसेना शिंदे गुट के एक नेता का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो खुद बाहर से 20,000 फर्जी वोटरों को लाने की बात कबूल कर रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि जैसे ही नेताजी की जुबान फिसलती है, वैसे ही एकनाथ शिंदे ने उनको इशारा कर दिया, जिसके बाद फौरन वो अपनी बात से पलट गए। सोचिए, ये सब जनता के सामने लाइव हुआ है। तो दोस्तों, क्या राहुल जो अभी तक महाराष्ट्र में वोट चोरी को लेकर जो आरोप लगा रहे थे वो सच साबित हुए? क्या सच में एनडीए के नेता ने वोट चोरी की बात कबूल करके सेल्फ गोल मार दिया है? क्या नेताजी की इस गलती पर भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान होगा? क्या ज्ञानेश कुमार फिर से कोई सफाई देने आएंगे कि नहीं? सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। दोस्तों, कब कोई घर छोटा चिराग घर में बड़ी आग लगने का कारण बन जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। इनसे मिले ये हैं पैठण से शिवसेना विधायक बिलास भुमरे। जी हाँ, शिंदे वाली शिवसेना से ये विधायक हैं, जो पार्टी कभी सिर्फ शिवसेना थी और उद्धव ठाकरे उसके सर्वे सर्वा थे। ये महाशय छत्रपति संभाजी नगर में मौजूद संत एकनाथ मंदिर में पार्टी रैली के दौरान मंच पर बयान दे रहे थे। जिस वक्त वो मंच पर बोल रहे थे, उस वक्त खुद उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन विधायक जी बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल गए कि बाद में उनको सफाई देनी पड़ गई। जनसत्ता एक्सप्रेस में छपी इस रिपोर्ट के मुताबिक भुमरे ने मंच से दावा किया कि पिछले साल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान वो राज्य के बाहर से 20,000 वोटरों को लाए थे। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान मैं लगभग 20,000 बाहरी मतदाताओं को लेकर आया था। इन मतदाताओं ने मुझे 100% लाभ पहुंचाया। भुमरे जब ये बयान दे रहे थे तो डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी मौजूद थे। तभी शिंदे ने बीच में आकर उनसे पूछा कि वो मतदाताओं को कहां से लाए। भुमरे ने तब स्पष्ट किया कि उनके निर्वाचन क्षेत्र के जो मतदाता बाहर काम कर रहे थे, उन्हें मतदान के दिन लाया गया था। मतलब समझिए आप, शिंदे का ये साफ इशारा था कि अपने शब्दों को घुमा लो, लेकिन वहां बैठी जनता को समझ आ गया कि क्या सच है और क्या झूठ। जैसे इसका वीडियो सामने आया, ये वायरल हो गया। ये वीडियो मराठी में है, लेकिन आपको मंत्रियों के हाव भाव से सब समझ आ जाएगा कि आखिर कल क्या तमाशा हुआ है। विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये जवळपास 20,000 मतदान हे निवडणुकी टायमार मी बाहेरून साहेब 20,000 मतदान आणलं आणि त्या निवडणुकीत मला त्या मतदानाचा 100% फायदा आला। 10 जणांना तिकीट मिळणार नाही। सर्वजण त्या पदाचे उमेदवाराचे कॅपेबल असतात, बाहेर होतो त्यांना माझ्या मतदारसंघातलं 20,000 मतदान हे बाहेर स्थलांतरित झाले होते। त्या लोकांना मी मतदानाच्या दिवशी घेऊन आलो साहेब। दोस्तों, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे शिवसेना विधायक बड़े गर्व से कह रहे हैं कि वो 20,000 लोगों को लेकर आए, लेकिन उनकी सफाई भी बड़ी हैरान करने वाली लग रही है। क्या 20,000 लोग चुनाव के टाइम पर बाहर भाग गए थे? क्या इतने सारे लोग एक ही जगह पर थे जिनको ढूंढ कर लाना इतना आसान था? अरे चलिए, मान भी लिया कि विधायक जी इतने लोगों को वापस लेकर आए, तो क्या गारंटी है कि सभी ने मिलकर विधायक को ही वोट दिया होगा? वो कैसे कह सकते हैं कि इन मतदाताओं ने उनको 100% लाभ पहुंचाया? उन्हें कैसे पता था कि जितने भी वोटर बाहर हैं वो सब उन्हीं के वोटर हैं? इन कुतर्कों से तो साफ लग रहा है कि विधायक के मुंह से सच्चाई बाहर आ गई थी और जिसको छुपाने के लिए विधायक जी ने झूठ बोला है, और वो भी तब जब डिप्टी सीएम ने इशारा किया। लेकिन डिप्टी सीएम का इशारा काम नहीं आया। विपक्ष को इस वीडियो में बढ़िया मसाला मिल गया। विपक्ष ने इसको जबरदस्त तरीके से आड़े हाथ लेते हुए कहा कि देखिए, हम तो यही कहते थे कि महाराष्ट्र में खुलेआम वोट चोरी हुई है, और अब एनडीए के जो विधायक है वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने 20,000 जो मतदाता हैं वो बाहर से लेकर आए थे। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता
अतुल लोंधे ने कहा, बिलास भुमरे ने वोट चोरी की बात कबूल कर ली। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने अपराध किया है और एकनाथ शिंदे ने उन्हें यह कहकर सही करने की कोशिश की कि उन्हें कहना चाहिए कि मतदाता उनके निर्वाचन क्षेत्र के थे और वो उन्हें वापस लाए थे। चुनाव आयोग को इस स्वीकारोक्ति के लिए पुलिस में मामला दर्ज करना चाहिए। शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता सुषमा अंधारे ने कहा, बिलास भुमरे ने जो वोट चोरी की बात कबूल की और जब उनके नेता ने उन्हें टोका तो उन्होंने अपनी गलती सुधारी है। मंच पर बैठे लोग बेशर्मी से हंस रहे थे, वे संविधान का मजाक उड़ा रहे थे। अब जैसे ही मामला बढ़ा तो भुमरे जी का गला सूख गया। उनको लगा कि ऐसा ना हो कि उनकी एक गलती से राज्य समेत देश में ही ना उथल पुथल मच जाए, तो तुरंत वो फिर से प्रेस के पास पहुंच गए। इंडियन प्रेस से बात करते हुए भुमरे ने स्पष्ट किया कि उनका मतलब था कि वो अपने निर्वाचन क्षेत्र के बाहर से 20,000 मतदाताओं को लेकर आए थे जो अलग अलग जगहों पर काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये मतदाता या तो मेरे निर्वाचन क्षेत्र के बाहर काम कर रहे थे, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें फोन किया और उनसे मतदान करने और अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करने का आग्रह किया। उप मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप किया, लेकिन उन्होंने मुझसे स्पष्ट करने को कहा कि ये मतदाता कौन थे। मतलब आप सोचिए, सुनने में जितना ये काम अद्भुत लग रहा है, करने में ये काम उतना ही मुश्किल रहा होगा। इतनी मेहनत तो खुद चुनाव आयोग नहीं करती, बस एक दिन की छुट्टी मिलती है, वो भी जब जहां जिस क्षेत्र में चुनाव होता है। सोचिए, एक विधायक जी सभी 20,000 मतदाताओं की जानकारी रखते हैं और सबको फोन करते हैं, सबको वापस बुलाते हैं। हालांकि मंच पर उन्होंने कहा था कि वो खुद सबको वापस लाए थे, मानो सारी बसें खुद चलाकर लाए हों। दोस्तों, विधायक जी जिस तरह से सफाई दे रहे हैं और बयानों में हड़बड़ा रहे हैं, उससे समझ आता है कि साहब डैमेज कंट्रोल करने में लगे हैं। दोस्तों, आप लोग याद करिए, जब पहली बार राहुल गांधी ने सबसे पहले वोट चोरी का मुद्दा उठाया था तो महाराष्ट्र ही आधारित था। दोस्तों, आपको याद होगा, राहुल गांधी ने अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू अखबारों के संपादकीय तक में ये आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र में खुलेआम वोट चोरी हुई। उन्होंने फरवरी में बाकायदा आंकड़े रखकर पूछा था कि आखिर ऐसा कैसे हुआ कि जहां 2019 से 24 के 5 साल में सिर्फ 32 लाख वोटर जुड़े, वहीं सिर्फ 5 महीनों में 39 लाख नए वोटर जुड़ गए। राहुल गांधी का आरोप साफ था कि नए वोटरों का पूरा फायदा बीजेपी को कैसे मिल गया। 5 महीने में ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया कि एनडीए का मार्जिन ठीक उतना ही बढ़ गया जितने नए वोट ऐड हुए। ना सरकार बदली, ना माहौल, बस लाडली बहन जैसी योजना आई। लेकिन क्या वो इतनी बड़ी गेम चेंजर थी कि सारे नए वोट बीजेपी को मिल गए? यही सवाल राहुल गांधी लगातार उठाते रहे और अब जब एनडीए के एक विधायक ने भी इसी तरह के संकेत दिए हैं तो बात और गंभीर हो गई है। अब ये आरोप सिर्फ विपक्ष का नहीं रहा, बल्कि सत्ता के भीतर से भी उठने लगा है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय, अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए 4PM। नमस्कार।